नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 166 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 167 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। कल 166वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार समुद्र में रत्न गिर जाए तो मिलना मुश्किल है, जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को खजाना मिलना मुश्किल है, जिस प्रकार दो लकड़ियां अगर विपरीत दिशा में समुद्र में बहा दी जाए तो पुनः उसी स्थान पर आकर मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार यह मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और कदाचित मिल भी जाए तो उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है, और उत्तम कुल भी मिल जाए तो धर्म बुद्धि होना और भी दुर्लभ है। और तात्पर्य क्या? इसलिए धर्म रूपी रसायन का सेवन करो, जो परहेज बताया है उससे मत डरो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि, कसाय आदि, क्रोध आदि ये सब छोड़ो और धर्म रूपी औषधि का अवश्य सेवन करो, जिससे हमारा यह संसार रूपी महारोग नष्ट हो जाए और हमें अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए। ये मनुष्य जन्म मिलना कितना दुर्लभ है, उसके लिए थोड़ी सी बात और करते हैं आगे देखो। और वो दुर्लभ जो मनुष्य भव है वो भी कैसे व्यर्थ चला जाता है वो बताते हैं। न्यायादंधक वर्त की यक जना ख्यानस्य संसारिणां प्राप्तं वा बहुकल्प कोटि विदितं कृच्छ्रात् नरत्वं यदि मिथ्या देव गुरूपदेश विषय व्यामोहनीचान्वय प्रायै प्राणभृतां तदेव सहसा वैफल्यमागच्छति। न्यायात, न्याय से, अंधक वर्त की यक जनाख्यानस्य, अंधक मतलब अंधे व्यक्ति के, वर्त की मतलब बटेर, अंधे के हाथ बटेर लगना एक प्रसिद्ध कहावत है, न्याय है। तो अंधे के हाथ बटेर लग गई तो कह रहे अंधे के हाथ बटेर लगने वाला जो जनाख्यान, जनाख्यान मतलब जन जन में प्रसिद्ध जो आख्यान कथा है, बात है, प्रसिद्ध है, जनश्रुति है, कहावत है, लोकोक्ति है। क्या है? सारे जगत में ये बात चलती है कि अंधे के हाथ बटेर लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बटेर नाम का पक्षी इतना चंचल होता है कि आंख वालों के ही पकड़ में नहीं आता, फिर अंधे व्यक्ति के पकड़ में आ जाए ये तो बहुत मुश्किल है। फिर भी कदाचित कभी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी अंधे के हाथ बटेर लग ही जाए। तो कह रहे जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना मुश्किल है, उसी न्याय से, उसी प्रकार संसारिणाम, संसारियों के प्राप्तम, प्राप्त होना, वा बहुकल्प कोटि भी, अथवा बहुत कल्प कोटि वर्षों के बाद प्राप्त होता है। या तो अंधे के हाथ बटेर लगने के समान, अथवा बहुकल्प कोटि वर्षों के बाद इदम, यह कृच्छ्रात, कष्ट से, मुश्किल से, नरत्वम, नरपना, प्राप्तम पहले आ गया, प्राप्त हो गया, यदि। क्या कह रहे? दो लाइन समझ में आई कि एक मनुष्यपना कैसे प्राप्त होता है।
अंधे के हाथ बटेर लगने के न्याय से प्राप्त होता है। मतलब जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना मुश्किल है, उसी प्रकार मनुष्यपना मुश्किल है। दूसरी बात, दूसरा एक उदाहरण दिया, दूसरी एक बात कही कि बहुत कोटि कल्प कालों के बाद, क्या बहु को कल्प कोटि भी, बहुत कल्प कोटि कालों के बाद यह मनुष्यपना मिलता है। तो वो मिल गया, लेकिन मिथ्या देव गुरु उपदेश, मिथ्या देव मिथ्या गुरु इनके उपदेश से। उपदेश मतलब शास्त्र, उपदेश कह दो तो शास्त्र कह दो, तो मिथ्या देव गुरु और शास्त्र कह दो, चाहे मिथ्या देव और गुरु के उपदेश से। और विषय व्यामोह, 5 इंद्रियों के विषयों के मोह से। किस किस से? देव शास्त्र गुरु के उपदेश, मिथ्या देव शास्त्र गुरु के उपदेश से, अथवा विषयों के व्यामोह से, नीचान्वय नीच क्रियाओं से, निम्न क्रियाओं से, प्रायः प्राणभृताम, मतलब संसारी जीव, शरीरधारी जीवों का, तदेव वह क्या, जो मनुष्यपना अंधे के हाथ बटेर लगने के समान था, जो मनुष्यपना बहुत कल्प कोटि कालों में प्राप्त हुआ था, वह मनुष्यपना कैसे बीत रहा है कि मिथ्या देव गुरु के उपदेश से, अथवा 5 इंद्रिय विषयों के मोह में, व्यामोह में फंसकर, निम्न क्रियाओं के द्वारा, प्रायः प्राणियों का, तदेव वही दुर्लभ मनुष्य भाव, सहसा वैफल्यम आगच्छति। सहसा मतलब अचानक, शीघ्र ही, सहसा मतलब शीघ्र ही, वैफल्यम मतलब विफलता को, असफलता को, व्यर्थ, आगच्छति प्राप्त हो जाता है। मतलब एक मनुष्य जन्म जो दुर्लभ था वो व्यर्थ चला जाता है। क्या कहा इस श्लोक में? क्या बात कही है? जो मनुष्यपना मुश्किल से प्राप्त हुआ, वो मनुष्यपना व्यर्थ चला जाता है। कैसे व्यर्थ चला जाता है? मिथ्या देव गुरु के उपदेश के चक्कर में पड़कर, अथवा 5 इंद्रिय के विषयों में फंसकर, ये मनुष्यपना जो दुर्लभ है वो व्यर्थ चला जाता है। समझ में आई बात? फिर से देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगने के समान, अथवा बहुत कल्प कोटि कालों में जो कष्ट से मनुष्यपना प्राप्त होता है, वह मिथ्या देव गुरु के उपदेश से, अथवा 5 इंद्रिय के विषयों के मोह में फंसकर प्राणियों का शीघ्र ही व्यर्थ चला जाता है, विफल हो जाता है। तो क्या करना अब अपने को कि 5 इंद्रिय के विषयों में और मिथ्या देव गुरु धर्म के चक्कर में पड़कर अपने दुर्लभ मनुष्य भाव को व्यर्थ नहीं जाने देना है, असफल नहीं होना है, सफल होना है। क्या करना है? सफल होना है, क्योंकि दुर्लभ है ये मनुष्यपना, और ऐसा दुर्लभ मनुष्यपना हमसे व्यर्थ चला जाए तो इससे अभागा हमसे ज्यादा और कौन हो सकता है। हिंदी वाला पढ़े एक बार। अंधे को बटेर मिल जाए, वैसे ही संसारी को कोटि कल्प कालों में दुर्लभ प्राप्त करे इस नर तन को। मिथ्या देव गुरु उपदेश विषय व्यामोह नीच कुल में, अज्ञानी प्राणी का नर भव जाता है निष्फलता में। अंधे को बटेर मिल जाए और वैसे ही संसारी जीव को मनुष्यपना मिल जाए, कोटि कल्प कालों में, करोड़ों कल्प
कल्प कालों के अंदर कल्प का कुछ आपके ध्यान में है? कल्प बहुत लंबा समय होता है। हाँ हाँ हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहते हैं। तो यहाँ कितने कल्प कालों में? 20 करोड़ सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, करोड़ नहीं, करोड़ को करोड़ से गुना करो तब होवे करोड़ा कोड़ी। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का तो एक कल्प काल, और यहाँ कह रहे हैं कोटि कल्प काल, कोटि बहुकोटि, बहुकल्प कोटि, मतलब बहुत सारे कल्प काल कोटि काल बीत जाए, करोड़ों कल्प काल बीत जाए, तब जाकर के यह मनुष्यपना प्राप्त होता है भैया। कितना मुश्किल है, और यह मुश्किल मनुष्यपना हमें मिल गया। और कैसे जा रहा है? क्या फिसल रहा है, बालू रेत के जैसे फिसल रहा है। ऐसे हमारा यह दुर्लभ मनुष्य भाव किस में जा रहा है? 5 इंद्रिय के विषयों में है, उनको जोड़ने में, उनको भोगने में, उनको सुरक्षित रखने में, उनको बढ़ाने में, उनकी चिंता में जीवन बीता जा रहा है। और क्या हो रहा है कि कोई जीव यदि धर्म के नाम पर आता भी है तो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु का उपदेश पाकर भटक जाता है, वो भटका देते हैं। मिथ्या देव गुरु, आपको बताया था कि जो देव नहीं है उसको देव मान लेना, यही मिथ्या देव है। जो गुरु नहीं है उसको ही गुरु मान लेना, वो मिथ्या गुरु है। बाकी जो सच्चे देव हैं, सच्चे गुरु हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर तो जीव अपना मनुष्य भाव सार्थक करता है, और बाकी जो नहीं है उनके चक्कर में पड़कर क्या करता है? अपने दुर्लभ मनुष्य भाव को व्यर्थ खो देता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये तो कहावत है, और भी इस टाइप की कई कहावतें चलती है। एक कहावत आपने सुनी होगी, ये तो एक न्याय बताया, अंधक वर्तकीय न्याय। ये आत्मानुशासन में भी आया, आत्मानुशासन जी में भी अपन ने एक श्लोक पढ़ा था, अंधक वर्तकीय न्याय। ये आत्मानुशासन में भी, अब मेरे को समय मिला नहीं तो मैं देख नहीं पाया कि वो कितने नंबर का श्लोक था, नहीं तो मैं आपको वो श्लोक नंबर बता देता कि कितने नंबर श्लोक में ये शब्द आया था, अंधक वर्तकीय न्याय, अंधे के हाथ बटेर वाला न्याय, है ना। तो ऐसे एक काकताली न्याय होता है, काकताली न्याय सुना होगा वो भी। काक मतलब होता है कौवा, और ताली मतलब ताल का वृक्ष होता है, ताल का वृक्ष, ताड़ वृक्ष। तो उस ताड़ वृक्ष में बड़े बड़े फल लगते हैं, और बहुत मजबूती से वो पेड़ से जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। उनको मुश्किल से कुल्हाड़ी वगैरह से काट के लेना पड़ता है, जिसको लेना हो। आसानी से वो गिरते नहीं हैं वहां से, लेकिन यूं समझो कि वो अपने आप गिर जाए, वो अपने आप गिर जाए। और कौवा जो है ना, अब कौवे से बड़ा तो फल है वो, कौवे के वजन से ज्यादा तो वजन है उसमें, फल में। तो कौवा तो उसको चाहे तो भी ऐसे उठा नहीं सकता है, लेकिन यूं समझो कि उस पेड़ में से वो फल अपने आप गिरता नहीं, इतना मजबूत है, पर अपने आप गिरे और कौवा यूं यहां से सहज उड़ता जा रहा हो अपनी धुन में अपने आप,
और एकदम से वो फल उसके मुंह में आ जाए, मुश्किल है ना। तो बोले जैसे ये मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार यह मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है। कैसे? काकताली न्याय से। काकताली न्याय समझ गए ना, कि ताल के वृक्ष से फल अपने आप टूटे और कौवा उड़ता हुआ आ रहा हो और उस कौवे के मुंह में पकड़ के में आ जाए और कौवा लेके उड़ जाए उसको। इस बहुत मुश्किल बात है। बस इसी प्रकार यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्या कहा जाए, शास्त्रों में अनेक यहाँ पर दृष्टांत दिए हैं। एक जगह ऐसा लिखा कि कोई मान लो एक बड़ का पेड़ है और मान लो उसमें आग लग गई, क्या हुआ? दावाग्नि लग जाती है ना, आग लग गई और पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया, राख हो गया पूरा। और पेड़ राख हुआ और फिर एक वो प्रलय काल में जैसी हवा चलेगी ना, प्रलय काल में बिल्कुल तूफान, भयंकर झंझावात, भक्तामृत श्लोक वाला कल्पांत काल पवनोद्धत वैसा वाला, और उससे वो पूरी राख उड़ जाए और उड़ करके पूरे 2.5 द्वीप में, है ना, मध्यलोक में, जो भी आप समझो, मतलब पूरे में विश्व में फैल जाए और फिर वापस वे सब राख के परमाणु मिले। एक भी परमाणु छूटना नहीं चाहिए और एक भी नया परमाणु नहीं चाहिए। वे सारे परमाणु हों और वापस वैसा बरगद का पेड़ बने। ये जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल यह मनुष्यपना है। हमें ये बातें जचती है या नहीं जचती है, पहले तो ये बताओ। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। हाँ तो नहीं होते तभी तो। बहुत आरंभ, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत परिग्रह, यही भाव होते हैं। दिन भर आदमी के लगता है नहीं बड़ी सी गाड़ी लाऊंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, बड़ा सा व्यापार करूंगा। कर नहीं पाए वो अलग बात है, कर नहीं पाए वो अलग बात है, पर दिमाग में तो जोरदार शादी करूंगा, 5,000 आदमी को जिमाऊंगा। कर नहीं पाए वो अलग बात है, पर भावना तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं किया करता है। ये बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणाम है, और इन बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणामों से जीव नरक जाता है, मनुष्यपने में नहीं आता। मनुष्यपने में तो छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। छोटा सा, अपने को मंदिर भी बनाना हो तो अरे साहब विशाल बनाएंगे। अरे भाई छोटा सा बना लेना, ज्यादा दुनिया को दिखा के क्या करना है कि हमारा मंदिर सबसे बड़ा है। तेरे को प्रभु भक्ति करना है तो छोटा सा मंदिर, छोटा सा मतलब जितनी आवश्यकता है उतना, वो छोटा ही है। जितनी आवश्यकता हो उतना छोटा ही है, केवल दिखावे के लिए नहीं, लेकिन जरूरत हो उतना। क्योंकि छोटे और बड़े की कोई परिभाषा निर्धारित नहीं, ये भी समझना। छोटा किसको कहना और बड़ा किसको? अकृत्रिम जिनालयों के नाम देखो कितने विशाल विशाल मंदिर हैं। तो इसलिए यहाँ मतलब आलोचना नहीं समझना, नहीं तो हमारा दिमाग तुरंत आलोचना पे जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि परिणामों में संतोष वृत्ति होना, परिणामों में तृष्णा नहीं होना। तृष्णा का परिणाम बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम है, संतोष का परिणाम अल्प आरंभ परिग्रह का परिणाम है। अल्प आरंभ परिग्रह के परिणाम को संतोष कहते हैं और बहुत आरंभ परिग्रह के परिणाम को आशा तृष्णा कहते हैं। और हम आशा तृष्णा में फंसे हैं। संतोष
नहीं है हमको। भले ही हमारे लाख रुपए महीने की भी इनकम नहीं हो रही, पर इच्छा तो ऐसी है कि 1 करोड़ रुपए महीने की होनी चाहिए। इच्छा तो ऐसी है, भले हो नहीं रही वो अलग बात है, पर इच्छा तो है ना, है। और लोग कहते भी है महत्वाकांक्षी बनो। लोग कहते महत्वाकांक्षी बनो, बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोचते हो, बड़ा सोचो। अरे भैया, बड़ा सोच के हमें नरक आयु का आश्रय बंद नहीं करना है, हमें तो छोटा ही सोचना, हमें बड़ा सोच के क्या करना है। ये दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है, ये दुर्लभ मनुष्य भाव हमें ये बड़ा सोच के और बड़ा इकट्ठा कर करके और फिर उसी में हमारा जीवन बिताने के लिए तो नहीं मिला है ना हमको। इसलिए कहा यार, क्या कहा, अंधे को बटेर मिल जाए वैसे ही संसारी को कोटि कल्प कालों में दुर्लभ प्राप्त करे इस नर तन को। मिथ्या देव गुरु उपदेश विषय व्यामोह नीच कुल में अज्ञानी प्राणी का नर भव जाता है निष्फल। मिथ्या देव गुरु का उपदेश क्या, सच्चे देव गुरु के उपदेश में और मिथ्या देव गुरु के उपदेश में फर्क क्या है, अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर, कि जो एकांत रूप वस्तु का स्वरूप बतावे वो मिथ्या देव गुरु का स्वरूप उपदेश, और जो अनेकांतमय वस्तु का स्वरूप बतावे वो सच्चे देव गुरु का उपदेश। वस्तु को सर्वथा अनित्य बतावे वह मिथ्या देव गुरु का उपदेश, वस्तु को सर्वथा नित्य बतावे वह मिथ्या देव गुरु का उपदेश, और जो वस्तु को नित्यात्मक बतावे वह सच्चे देव गुरु का उपदेश। वस्तु को भेद रूप बतावे सर्वथा वो मिथ्या देव गुरु का उपदेश, वस्तु को सर्वथा अभेद बतावे वो मिथ्या देव गुरु का उपदेश, जो वस्तु को सर्वथा एक बतावे वो मिथ्या देव गुरु का उपदेश, जो वस्तु को सर्वथा अनेक बतावे वो मिथ्या देव गुरु का उपदेश, और वस्तु को एकानेक बतावे, वस्तु को नित्यानित्य बतावे, वस्तु को भेदा भेद बतावे, ये सच्चे देव गुरु का। एकांत और अनेकांत, बस इतना ही फर्क है। एकांत कथन करने वाला मिथ्या देव गुरु, अनेकांतमय कथन करने वाला सच्चा देव, इतना ही तो फर्क है। और क्या फर्क है? कुछ फर्क है और इसके अलावा बाकी तो दुनिया में सभी आपसे कहेंगे सदा सत्य बोलो, बाकी तो सभी ये कहेंगे चोरी मत करो, बाकी तो सभी ये कहेंगे कि हिंसा मत करो, बाकी सभी ये कहेंगे किसी का दिल मत दुखाओ, लेकिन वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है, ये कहने वाला ही सच्चा देव गुरु है। क्यों? क्योंकि वस्तु है अनेकांतात्मक, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। समझ में आती है बात? तो आप अनित्य कह रहे हो वस्तु को, तो हाँ है ना अनित्य, उसमें क्या है? तो बोले वो नित्य नहीं है, नित्य भी है। वास्तव में तो आप अगर उसको, जैसे आप अनित्य का निषेध करना चाहते हो तो नित्य का भी निषेध कर दो ना। वस्तु तो नित्यानित्य से परे है, ना वस्तु नित्य है ना अनित्य है, ना एक है ना अनेक है, ना भेद है ना अभेद है। वस्तु तो वस्तु है, उसका कथन संभव ही नहीं है। पहले पढ़ के चुके ना अपन अभी कि वस्तु का जो स्वरूप है वचन अगोचर है, उसको कहा नहीं जा सकता। कहेंगे वो सब व्यवहार है,
कहने का नाम ही व्यवहार है, कहना व्यवहार है। एक अपेक्षा से वो जो निश्चय नहीं है ना, वो भी व्यवहार है, तो वो भी कह रहा है। इसीलिए आचार्य कुंकुम देव, अमृतचंद्र देव कहते हैं, एक नय कहता है नित्य बंधा है, दूसरा कहता है मुक्त है, लेकिन वस्तु तो न मुक्त है न बंधा है। बोलो आत्मा मुक्त है कि बंधा है? एक नय कहता है बंधा है, एक नय कहता है बंधा है, मुक्त है। अरे भाई, आत्मा न मुक्त है न बंधा है, मतलब बंधा नहीं पर मुक्त तो है। अरे मुक्त कहना भी बंधे की स्वीकृति है। मतलब मुक्त है इसका मतलब पहले बंधा था, ठीक है, अभी नहीं बंधा है, पहले बंधा था तो अभी मुक्त है। अगर पहले भी बंधा ना हो तो फिर मुक्त क्यों है? लोग पूछते हैं साहब दिगंबर पहले क्या श्वेतांबर पहले? भाई अलग अलग तर्क देते हैं, कोई कहते हैं दिगंबर पहले, कोई कहते हैं श्वेतांबर पहले। मैं कहता हूं ना दिगंबर पहले ना श्वेतांबर पहले, दोनों ही साथ में ही है। अरे जब श्वेतांबर नहीं थे तो दिगंबर भी नहीं थे, जैन थे। दिगंबर थोड़ी थे, जैन थे। जब श्वेतांबर हुए तो जो श्वेतांबर के अलावा थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, उनको दिगंबर कहने लग गए। अब वो तो श्वेतांबर हो गए और ये दिगंबर हो गए। अब बाकी पहले तो ऐसा भेद ही नहीं था दिगंबर श्वेतांबर का, ना तो दिगंबर पहले थे ना श्वेतांबर पहले थे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों साथ में ही पैदा हुए। पहले तो जैन थे, ना तो श्वेतांबर थे ना दिगंबर थे। समझ में आ रही बात आपको? तो बंधा है, मुक्त है, भेद है, अभेद है, एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, ये सब तो सापेक्ष कथन है? 20-21 कलश लिए ना एक साथ। तो कहता हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे, अनित्य को छोड़ के नित्य का। अरे अनित्य और नित्य दोनों से पार है वस्तु, तो फिर वस्तु में ही, वस्तु का ही समझना है तो वस्तु में जाओ आप। हाँ, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। चैतन्य रूप है, पक्षपात से रहित जो जन है उनको तो यह जीव चैतन्य रूप है। चैतन्य 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 रूप है। ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु जटिल है, वस्तु जटिल है, इसका कथन करने में वाणी समर्थ ही नहीं है। ये तो उसका इशारा मात्र करती है, और वाणी में तो एक पक्ष ही आ सकता है, उसकी मजबूरी है। इसलिए आप जो कहोगे, आप जो कहोगे वो वस्तु का असली पूर्ण स्वरूप नहीं है। आप उसे नित्य कहोगे तो भी उसका पूर्ण स्वरूप नहीं। आप उसको अनित्य कहोगे ये भी उसका पूर्ण स्वरूप नहीं। मतलब ये यहाँ मिथ्या देव गुरु के उपदेश में फंसकर मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। तो ये मिथ्या देव गुरु का उपदेश मतलब क्या कि एकांत उपदेश में जीवन व्यर्थ चला जाता है। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को कहने वाला जगत में दुर्लभ मिल है, ये बता रहे हैं। यह एक कोटि कल्प कालों में प्राप्त हुआ है। तो एक कोटि कल्प कालों में जो मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को समझना है और 5 इंद्रिय विषयों के व्यामोह में नहीं फंसना है। ये तो भव में हमने बहुत भव में कोई कसर थोड़ी है। दाल भात रोटी सब्जी ये सब खाने में कहीं कसर रही क्या? मिठाई नमकीन ये सब हमने भव में खूब खाए हैं, और आज भी खा रहे। इस भाव में कितने खा लिए? इस भाव में
जन्म से लेकर आज तक जितना भक्षण किया है ना, उसका ढेर लगावे तो उसका ढेर लगावे तो कितना हो जाए है? भाई हर दिन 2-4 किलो वजन तो खा पी जाते हैं हम, कम से कम 2-4 लीटर तो पानी पी जाते हैं। ये सब 365 दिन का और फिर 50 साल 100 साल का इकट्ठा करो, कितना हो गया। और इतना सब खा पी करके भी मन भरा क्या हमारा? नहीं भरा, तो क्या होगा उससे? इसलिए कह रहे भैया इसमें 5 इंद्रिय के विषयों में और एकांत स्वरूप को, एकांत उपदेश के चक्कर में पढ़कर ये दुर्लभ मनुष्य भक्त होना योग्य नहीं। समझ में आ रही बात? हम कहाँ, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। प्रथम तो मनुष्य जन्म पाना संसार में अत्यंत कठिन काम है। दैवी योग से, भाग्य से, अंधे के हाथ में बटेर के समान करोड़ों कल्प काल के बाद यदि इस अत्यंत दुस्साध्य मनुष्य जन्म की प्राप्ति भी हो जाए तो वह मनुष्य जन्म खोटे देव तथा गुरुओं के उपदेश से निष्फल चला जाता है तथा विषयों में आसक्तता तथा व्यसनादि नीच कार्य करने में भी वह बात ही बात में व्यर्थ चला जाता है। व्यसनादि नीच कार्यों को करने में ये बात ही बात में व्यर्थ चला जाता है। व्यसन का सेवन करने में, जुआ खेलने में कितना समय बीत जाता है, खेलों में कितना समय बीत जाता है, कोई फालतू की बातों में, कुकथाओं में, विकथाओं में कितना समय चला जाता है। व्यसनादि में, नीच कार्य करने में कितना व्यर्थ चला जाता है। भावार्थ, बटेर एक अत्यंत चंचल पक्षी होता है। वह चतुर से चतुर नेत्रधारियों के हाथ में भी बड़ी कठिनता से आता है। फिर अंधे के हाथ में आना तो अत्यंत ही कठिन कार्य है। यदि दैव योग से वह अंधे के हाथ में आ जाए तो जिस प्रकार उसका आना बहुत कठिन समझा जाता है, उसी प्रकार यह मनुष्य जन्म है। क्योंकि सबसे निकृष्ट निगोद राशि है, उसमें से निकलकर बड़े पुण्य के उदय से यह जीव एकेंद्रीय होता है ना। दुर्लभ है निगोद से थावर, दुर्लभ है निगोद से थावर। अरुत्रस गति पाना, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना उत्तम दुर्लभ। सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुणा। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोध ज्ञान पावे पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर। ये दुर्लभता समझना। यहाँ कह रहे उस बहुत बड़ी निकृष्ट निगोद राशि है, उसमें से निकलकर बड़े पुण्य के उदय से यह जीव एकेंद्रीय होता है। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय होता है। फिर बड़े पुण्य के उदय से इस मनुष्य जन्म को धारण करता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर खोटे देव की सेवा तथा खोटे गुरुओं के उपदेश का श्रवण न करें तथा विषयों में भी मग्न। एक एक विषय के चक्कर में जीव प्राणों से हाथ धो बैठता है और 5 इंद्रियों के विषयों के हम दास, ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। भैया ये बता रहे हैं यहाँ पर दुर्लभ। ये 1 इंद्री 2 इंद्री, इनके पास धन दौलत की कमी थोड़ी है। सोने की खान में, हीरे की खान में है, इतने हीरे भरे पड़े और वो एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय जीव की संपत्ति है। पूरी खान किसकी है? हीरे की खान किसकी है? सेठ जी की नहीं है, वो एकेंद्रीय जीव की है। वो पूरे हीरे किसके हैं? वो पूरा सोना किसका? हम 2-4 तोला सोना खरीद करके अपने को इस जीवन में अगर थोड़े से एक आध हीरा कमा लिया ना
संपत्ति पूरी बेच के एक आध हीरा खरीद सके, इतनी सी संपत्ति, तो उसमें अपने को धन्य मान रहे हैं। अरे ये तो एकेंद्रीय जीव ने कमा लिया, एकेंद्रीय जीव, क्या दम है इसमें। इसलिए व्यर्थ में इसमें चक्कर में पड़ना नहीं, समय तो भागा जा रहा है। अभी आपको समझ में आ गया। आज अपन ने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 167। इसमें क्या बात बताई गई है कि मनुष्य जन्म जो दुर्लभता से प्राप्त होता है वो एकांत स्वरूप के उपदेश सुनकर अथवा विषयों में फंसकर व्यर्थ चला जाता है। तो हमें एकांत उपदेश के चक्कर में नहीं पड़कर और विषयों में नहीं फंसकर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। इसी के साथ बात को विराम देते हैं। और आपकी अगर किसी की विशेष भावना हो तो एक जना बता सकते हैं, समय तो हो गया है। हाँ जी, कोई बताना चाहते हैं तो एक जने को अवसर दे सकते हैं। हाँ, मनुष्य जन्म दुर्लभ से मिलता है। बहुत बढ़िया। कि 5 इंद्रिय विषयों में अथवा खोटे देव गुरु के उपदेश के चक्कर में पड़कर इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी दिनवाणी स्तुति करते हैं और आगे भी ऐसे ही सुंदर श्लोक आने वाले हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे।